संत और संतन को मिल बनाया, और भेद भोले का समझ में ना आया। सीता का भेष बना लिया और जाकर के राम जी के सामने जैसे ही पहुंची तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया भाभी आ गई। जैसे ही भाभी कहा राम ने मुंह पर हाथ रख दिया, बोले पागल हो, ये भाभी नहीं है, ये भाभी है, ये भाभी नहीं है, हाँ ये जगत की माता है, जगत की जननी है। आ धीरे से राम बोले, शालीनता भाव से बोले, अरे कहाँ बहोरी कहाँ ब्रख के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रख के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रख के तू, बहोरी कहाँ ब्रख के। जय जय श्री राधे। कहाँ बहोरी कहाँ ब्रख के तू, और विपन अकेली बसौ के हेतु। इस वन में अकेली क्या करने आई हो? ये कहा कि कहो बहोरी कहाँ ब्रख केतु। ब्रख माने होता है बैल, और केतु ब्रख केतु माने बैल पर सवार करने वाला। राम ने पूछा कहाँ है शंकर भगवान, इस वन में अकेली क्या करने आई हो? और जैसे इतनी बात कही मैया सती तुरंत वहीं खड़ी हो गई। किसी की जब चोरी पकड़ी जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि जमीन यहीं फट जाए, और अब तो चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया। मैया सती अपने नाखूनों से जमीन को कुरोदने लगी, मानो भगवान राम डांट लगा रहे हो। कहो बहोरी कहाँ ब्रख केतु। ब्रख माने होता है धर्म और केतु माने होता है ध्वजा। तुम्हें शर्म नहीं आई जो दूसरे की पत्नी बन के चली आई? मानो भगवान राम डांट लगा रहे हो। और जैसे ही चोरी पकड़ी गई मैया सती वहीं से भाग पड़ी, जाकर के भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा क्या परीक्षा ले ली? झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने परीक्षा थोड़ी ली, सबसे पहली गलती ये की कि पति की बात नहीं मानी। पति ने क्या कहा था कि ये भगवान है, विश्वास करना चाहिए था कि ये भगवान है, लेकिन विश्वास नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती, भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब तीसरी गलती ये की कि अपने पति से झूठ बोल रही है। मैंने कल भी बताया था, एक होती गलती और एक होता है गलता। सती ने पहले पति की बात नहीं मानी, वो थी गलती, और परीक्षा लेने के लिए गई, वो भी चलो गलती, लेकिन अब झूठ बोल रही है, ये हो गया गलता। और जब गलता किया तब पति को आता है गुस्सा, लाठी उठा तो झोंक देते फिर पकड़ गए। तो गलती करो लेकिन गलता। अच्छा, कुछ माताएं बहनें ये कहती हैं हमारे पति पंडित जी दारू नहीं पीते लेकिन नाराज हमसे बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए, पति पर लोड बहुत होता है, एक परिवार का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। महाराज जी इस दुनिया में रहकर आपको सिर्फ चिंता घर की है, लेकिन उसको चिंता घर की भी है और तुम्हें पालने की भी है, और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया इसकी भी हजारों टेंशनें होती हैं। लेकिन प्यारे, जब पति घर से आए तो सबसे पहले ठंडा पानी देना चाहिए, लेकिन आजकल पानी कहाँ देती। आजकल कहती जेब दिखाओ कितने लाए। पति कमा रहा है रोज 500 रुपए और तुमने 1500 रुपए की साड़ी खरीद ली। हमारे गुरुजी कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जे है मिटबे को तरीका, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा जे है पिटबे को। एक हमने फेसबुक पर वीडियो देखा था, सूखा साखा आदमी बिल्कुल सेंटे के जैसा, और कह रहा है शरीर में ताकत चर चर कर रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा। ताकत कम होए और गुस्सा ज्यादा, तुम्हारा पिट जाओगे। और आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है तो मिट जाओगे। तो प्यारे, निवेदन है परिवार को देखकर चलिए। आज मैया सती ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया,
अरे शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अवनाही, यह तन सती भेंट अवनाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अवनाही, यह तन सती भेंट अवनाही, यह तन सती भेंट अवनाही, यह तन सती भेंट अवनाही। जय जय श्री राधे। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब। पति से कभी झूठ न बोलो, और पति भी कभी अपनी पत्नी से कुछ न छिपाए। लेकिन आजकल तो वे फोन को पासवर्ड ही छिपा दे। उन्हें डर रहता है कि पत्नी सब खकोई ना ले कहूं, क्योंकि गर्लफ्रेंड के रोज फोटो आते हैं। डर आजकल दोनों पर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। न तो पति को पत्नी पर भरोसा है और न पत्नी को पति पर है। और जहां भरोसा नहीं होता वो रिश्ते मजबूत नहीं होते। आज भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया कि अब इस तन से भोले बाबा का भेंट अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी। आज भगवान भोले बाबा ने 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा ली। बीते संवत सहत 87, और तब कहीं जाके तजी समाधि शंभु अब अविनाशी। 87,000 वर्षों के लिए समाधि लगाई, और जब नेत्र खुले तो लाल के लाल निकले। मैया सती आई तो बराबर में बिछौना बिछा दिया। जैसे ही सामने बिछौना बिछाया, सामने आसन किसका होता है? सामने आसन डाला जाए तो किसका होता है? माता का या बहन का। मैया सती समझ गई कि हमसे आज भी नाराज हैं, आज भी नाराज हैं। तो मैया सती कहने लगी, प्रभु अब हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन संकल्प जो किया है, संकल्प तोड़ नहीं सकते। तब तक देखा कि आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। मैया सती ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं? तो आज भोले बाबा बोले कि ये तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। कहां पर? दक्ष के यहाँ। तो कहा निमंत्रण अपने घर नहीं आया। भोले बाबा बोले ना निमंत्रण आया है और ना आए, क्योंकि तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपी, जके हाथ में सबकी डोरी। अच्छा, उनसे क्या छिपा है? भोले बाबा कह रहे न निमंत्रण आया है और न निमंत्रण आए न आएगा। सती मैया बोली निमंत्रण आए ना आए, लेकिन हम तो जाएंगे। अच्छा, कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि मायके से बुलवा आए ना आए, उन्हें क्रीम लगाई हम चले। अच्छा, एक चीज और है महाराज जी, इन्हें जब मायके जाना होएगो तो इनके पहले से हाव भाव बताने लगता। आदमी समझने वाला होएगो तो समझ जाएगो। 3 दिन पहले से सेवा होने लगता है। 3 दिन पहले से भानगढ़ बनाने लगे। बोले काय पप्पू के पापा तुम बहुत लट गए क्यों? ऐसा करो, अपने के लिए बादाम और छुआरे ले, कल तुम्हारे लिए लड्डू बना देंगे। पहले दिन। दूसरे दिन सुबह उठेंगी, नहाए धोए के चाय का कप तुम्हारी खटिया ही पे आ जाएगा। बोले पप्पू पापा पी लो। हाँ पी लो। और तुम जब चाय पियोगे तो धीरे से कहती काय हमारे भैया की बड़ी हमें याद आ रही, हम चले जाएं। और तुम धीरे से कह दो अबे तुम गई थी 15 दिन पहले, तो कहो एक घूमे आन दो हैं, एक घूमे आन दो। और तुमने धोखे मगर मोह टेढ़ो कर दो रान दे, तो हो सके चाहे तुम्हारे मुंह पे ही हो जाए। तासे भलाई जाए में है कि तुम जय कह दो। हाँ जाई में भलाई है। और अगर न मानो तुम्हारे चाचा से पूछ रही हालत खराब है। ब्याह से पहले के फोटो देख ले, अब देख ले, जा लगा चुस गए हो आम की तरह। इतनी मेहनत करते बेचारे जगह लला कहूं लैया काटत, कहूं गैया सानी लगा, कहूं के लली की फीस जमा करने मरे जा। रबड़ी हती ब्याह मेरे ला ब्याह करवाए दे, ब्याह हमारे बाद इनको भाव।
का करे कलश बिठे है ना, जाकर कलश में अपनी कथा के कमरा पे चले जाओ, करे हम बिठे ही ना। शादी का लड्डू लोग ये कहते हैं जो खाए सो पछता है, जो न खाए। लेकिन ये बात सिद्ध वहां होती है जहां पर दोनों में प्रेम नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां जिंदगी मालूम नहीं पड़ती कैसे कट गई। जब दोनों पहिए गाड़ी के बराबर होते तो गाड़ी सीधी चलती है, और एक पहिया कहूं धीरे से फूल जाए, अगर एक पहिया कहूं फूल जाए, कमजोर हो जाए, फिर गाड़ी लेक मात्रा तो लेक सोइन की मार रही। महाराज मैया सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, लेकिन भोले बाबा ने कहा आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहाना जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां पर तुम्हारा आव न हो, जहां तुम्हारा आदर न हो, ऐसी जगह सोना भी बरस रहा हो लेकिन जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन मैया सती बोली मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कही जब जाऊंगी तो फिर जा, क्योंकि उनको पता है कि अब लौटकर, क्योंकि भोले बाबा त्रिकालदर्शी हैं, जो भविष्य की भी जानते हैं और भूतकाल की भी जानते हैं और वर्तमान की भी। सोच रहे थे कैसे भी करके बच जाएं, लेकिन जब बार बार सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने फिर से विचार किया कि हुए है वही जो राम रच राखा, हुई है वही जो राम रच राखा, हुए है वही जो राम रच राखा, हुई है वही जो राम रच राखा। अरे को करी तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। जय जय श्री राधे। हुए है वही जो राम रच राखा।